लेने पड़ेंगे, उसको जो है आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सारे चीज जो है हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हो सकता है ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा जाए, पर जिन लोगों को ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने इंडिया में जो है टायर रिसाइकलिंग बिजनेस का काफी ज्यादा मार्केट पोटेंशियल है। फ्रेंड्स मार्केट पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे डिमांड भी काफी ज्यादा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टायर रिसाइकलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, और फ्रेंड्स इसमें जो है आपका प्रॉफिट भी हाई होता है। तो यहाँ पे जो है हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको टायर रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए जो है आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, आपके पास में 10,000 स्क्वायर फीट एरिया से लेकर 50,000 स्क्वायर फीट एरिया का जो है स्पेस होना चाहिए, जहां पे आप इस प्लांट को सेटअप कर सके। उसके बाद जो दूसरा रिक्वायरमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रॉ मटेरियल का। फ्रेंड्स आप जिस लोकेशन पे इस प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं तो वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आप रॉ मटेरियल कहां से परचेस करेंगे जिसके थ्रू आप इस प्लांट को स्टार्ट कर सके। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूं कि बहुत सारे वहां पे टायर डीलर होंगे, तो आपको उससे भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे वहां पे यूज टायर डीलर भी रहेंगे, तो उससे भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है बहुत सारे वहां पे जो है वेस्ट टायर के डीलर भी अवेलेबल रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे लोगों से कांटेक्ट करके जो है आपको रॉ मटेरियल जो है आपको मंगाना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको 50 किलोवाट से लेकर 80 किलोवाट तक जो है आपको परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास खुद का जो है टाटा अल्ट्रा ट्रक होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपके पास ये खुद का होगा तो आपका बहुत सारा पैसा जो है यहाँ पे सेविंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेनली आपको यही चीज की मेनली रिक्वायरमेंट आती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल जो है आपको यहाँ पे लगेंगे अगर आप टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो यहाँ पे रॉ मटेरियल है आपको यूज्ड या वेस्ट टायर जो है आपको यहाँ पे लगेगा, या आपका रेडियल या नायलॉन दोनों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है शू सोल। फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे जब जूते पहनते हैं तो उस पे नीचे जो है सोल लगा रहता है, तो फ्रेंड्स उस सोल का भी जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल। उसके बाद जो है यहाँ पे वेस्ट कन्वेयर बेल्ट जो है आपको एज ए रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कोल का रिक्वायरमेंट रहेगा हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोल का क्यों रिक्वायरमेंट आता है ये हम लोग जो है आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको मेनली समझ लेना है कि आपको यही सारे रॉ मटेरियल के आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप यहाँ पे टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ठीक है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स अब लोग बात कर लेते हैं कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस यहाँ पे आपको लेने पड़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे पहला लाइसेंस है, आपको खुद का बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। प्रोप्राइटरशिप हुआ, एलएलपी फर्म हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ, ये कोई भी आप कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद जो है आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। देन उसका जो है आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। देन उसका जो है आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। देन उसका जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से यहाँ पे आपको एनओसी लेना पड़ता है। देन उसके बाद जो है आपको ईपीएफ और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन जो है आपको लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आपके इंडस्ट्री का नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर 10 को क्रॉस करता है तभी ये रजिस्ट्रेशन आपको लेने की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स मेनली जो है आपको यही सारे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप यहाँ पे टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहले बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आप टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसका जो आउटपुट प्रोडक्ट होता है, यानी कि आपको टायर रिसाइकलिंग से कौन कौन से प्रोडक्ट जो है आपको मिलते हैं और कितना परसेंट मिलते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप वेस्ट टायर का रिसाइकलिंग करते हैं तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट जो है आपको आउटपुट में आपको यहाँ पे मिलते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है टायर है, आपका टायर जो है रेडियल भी हो सकता है, नायलॉन भी हो सकता है। अगर आप नायलॉन का करेंगे तो फ्रेंड्स वहां पे आपको नायलॉन फाइबर जो है आउटपुट प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रेडियल करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपको स्टील वायर यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे रिसाइकलिंग करेंगे इस वेस्ट टायर का तो इसमें जो है आपको 5 से 10% जो है आपको हाइड्रोकार्बन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसको जो है आपको 15% जो है स्टील वायर यहाँ पे आपको मिलता है। उसके बाद 45% जो है आपको पैरालिसिस ऑयल जो है आपको यहाँ पे मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे 30% यहाँ पे आपको कार्बन पाउडर आपको इसमें आउटपुट प्रोडक्ट में आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस इमेज के थ्रू आपको देखा है कि आपका जो आउटपुट का प्रोडक्ट है मेनली जो है यही 3 प्रोडक्ट है जिसको आप जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 5 से 10%
10% का जो हाइड्रोकार्बन गैस निकल रहा है फ्रेंड्स, इसका क्या यूज होगा वो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब लोग समझते हैं कि अगर आपको टायर रिसाइक्लिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कितनी तरीके से टायर रिसाइक्लिंग का बिजनेस को जो है आप यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप टायर रिसाइक्लिंग जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट में कौन कौन से आपको प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो यहाँ प्रोसेस है, आप पायरोलिसिस प्लांट आप सेटअप करके जो है यहाँ पे आप टायर रिसाइक्लिंग का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट प्रोडक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो है हाइड्रोकार्बन गैस आपको मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया 5 से 10% जो है आपको हाइड्रोकार्बन गैस मिलता है। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल आपको मिलता है। देन उसको जो है यहाँ पे ब्लैक कार्बन पाउडर आपको मिलेगा। उसके बाद जो है आपको स्क्रैप स्टील वायर आपको इसमें मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये जो आपका दिख रहा हो ये कंटेनर, ये जो है आपका पायरोलिसिस प्लांट में आपका आता है। फ्रेंड्स इसके अलावा जो है इस प्लांट में और बहुत सारी चीज लगे रहते हैं, मैंने उस कंपोनेंट का यहाँ पे नाम नहीं दिया है, पर मैंने यहाँ पे फिगर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पायरोलिसिस प्लांट आप सेटअप करते हैं तो इसका जो यहाँ पे रॉ मटेरियल है आपका वेस्ट टायर होने वाला है, और इसमें जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा आपका फ्यूल ऑयल निकलेगा, कार्बन ब्लैक निकलेगा और स्टील वायर आपका निकलने वाला है, ठीक है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स अब हम जो है यहाँ पे टायर रिसाइक्लिंग का दूसरा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं कि आप दूसरे तरीके से कैसे टायर रिसाइक्लिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो दूसरा तरीका है, यहाँ पे जो है आपको इंडिविजुअली जो है आपको मशीन परचेस करना पड़ेगा, जैसे रिंग कटर मशीन हुआ, स्ट्रिप कटर मशीन हुआ, उसके बाद स्टील सेपरेटर आपको यहाँ परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नायलॉन सेपरेटर आपको परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको मैग्नेटिक स्क्रीनिंग आपको परचेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आपको रबर क्रशर मशीन यहाँ पे आपको परचेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आप ये सारे मशीन के थ्रू जो है आप टायर रिसाइक्लिंग करते हैं तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट का प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या आपको मिलने वाला है। ब्लैक कार्बन पाउडर आपको मिलेगा, नायलॉन फाइबर मिलेगा, उसका जो है आपको स्क्रैप स्टील वायर आपको मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने सारे मशीन का यहाँ पे आपको दिखा दिया इस पिक्चर के थ्रू, तो आप इसमें देख सकते हैं ये आपका फाइबर सेपरेशन यानी कि फ्रेंड्स नायलॉन जो भी आपका सेपरेटर होगा इसी के थ्रू होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेनली जो है आपको इसमें 3 तरह के जो है आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस इंडिविजुअल मशीन के थ्रू अगर आप यहाँ पे टायर रिसाइक्लिंग का आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका ब्लैक कार्बन पाउडर होता है, इसका प्योरिटी और ग्रेड जो है आपको उतना अचीव नहीं हो पाएगा जितना आपका पायरोलिसिस प्लांट में आपका अचीव होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया कि अगर आप पायरोलिसिस प्लांट के थ्रू अगर आप टायर रिसाइक्लिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से आउटपुट में आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअली आप मशीन परचेस करके अगर आप टायर रिसाइक्लिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको आउटपुट में कौन कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप पायरोलिसिस प्लांट को अगर आप सेटअप करके आप टायर रिसाइक्लिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ मैं आपको प्लांट के अगेंस्ट में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका पायरोलिसिस प्लांट अगर आप सेटअप करते हैं तो इसका जो प्राइसिंग है 25 लाख ऑनवर्ड है, यानी कि फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है 25 लाख से स्टार्ट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट को लगाने में और भी पैसे खर्च होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी का यहाँ पे पायरोलिसिस प्लांट आप सेटअप करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो के एंड में आपको कंपनी का भी नाम बताऊंगा जिस कंपनी को आप कांटेक्ट करके ये सारे मशीन और प्लांट को जो है आप सेटअप कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअली मशीन यहाँ पे परचेस करके अगर आप टायर रिसाइक्लिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए जो टोटल मशीन कॉस्ट है आपको 15 से 17 लाख रुपया आपका लगने वाला है, जिसमें आपका जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको मशीन के अगेंस्ट में क्या इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो है आपको रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में जो है आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल है आपका वेस्ट टायर यहाँ पे आपका होने वाला है। इसके अलावा जो है आप वेस्ट कन्वेयर बेल्ट भी जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे जो है आपका जो वेस्ट टायर है आपका 10 से 12 रुपए पर केजी के हिसाब से अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1000 केजी यानी कि 1 टन वेस्ट टायर का मैंने यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट किया है। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट टायर का पर केजी का जो प्राइस है 12 रुपए कंसिडर किया है। तो इसके हिसाब से जो 1 टन का प्राइस है 12,000 रुपए पर टन आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डेली का जो रिक्वायरमेंट है मैंने 9 टन का यहाँ पे मैंने दिखाया, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 10 टन पर डे का कैपेसिटी का मैं प्लांट का पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका डेली का 9 टन रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे मंथली आपको कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे 26 वर्किंग डेज जो है मंथली का कंसीडर किया है, तो जिसके हिसाब से 234 टन यहाँ पे पर मंथ का आपका रॉ
मटेरियल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है दिखाया कि आपको रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में जो है आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट रॉ मटेरियल मैंने दिखाया है 234 टन जो है आपका रिक्वायरमेंट है, और पर टन का जो प्राइस है देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 12,000 रुपया, जिसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में 28,08,000 रुपए यहाँ पे आपका आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अब हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे टायर रिसाइकलिंग का अगर पूरा प्लांट सेटअप करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट को मैंने पूरा बाइफरकेट करके बताया, तो आप इसको जो है बहुत ही ध्यान से आप देखें ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आपको जो एरिया चाहिए होगा अगर आप उसको लीज या रेंट पे लेते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको 10 लाख रुपए यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को लग रहा होगा इसके लिए 10 लाख रुपए कैसे खर्च होगा। फ्रेंड्स अगर आप ये लैंड एरिया लेंगे तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा जो भी उसका लैंड ओनर होगा। इसके बाद जो है वो जो है आपसे यहाँ पे 1 महीने का रेंट एडवांस में भी लेता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है मैंने अपने एरिया के हिसाब से कंसीडर किया है, तो इसके लिए यहाँ पे 10 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंसीडर किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आप लैंड एरिया आप यहाँ पे लेना चाह रहे हो इस प्लांट के लिए, तो आप कोशिश करें कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में आप ले, क्योंकि फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल एरिया में जो है लाइन बहुत ही कम जाता है, जिससे कारण जो है वहां पे आपका कंटिन्यूटी जो है ऑपरेशन का वो बना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में आएगा, जैसे कि जहां पे भी आप सेटअप करना चाह रहे हो वहां पे आपको बाउंड्री कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एडमिन ऑफिस आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको वहां पे शेड का भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जहां पे मशीनरी इंस्टॉल किए जाएंगे। देन उसका जो है वहां पे वाटर फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल कराने पड़ेंगे। देन उसका जो भी प्रीमाइसेस होगा वहां का जो है मेन गेट भी जो है आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सारे कंस्ट्रक्शन में जो है मैंने 15 से 20 लाख का यहाँ पे टोटल अमाउंट कंसीडर किया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास में खुद का ट्रक होगा तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर आप खुद का ट्रक लेते हैं तो आपको 15 लाख रुपए आता है। फ्रेंड्स अगर आप ये ट्रक खुद का परचेस नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ट्रक जो है किसी के थ्रू जो है आप रेंट पे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, आप जो पायरोलिसिस प्लांट आप सेटअप करेंगे तो फ्रेंड्स उस प्लांट में जो है आपको मैकेनिकली लोडिंग करना पड़ेगा वेस्ट टायर को, तो जिसके लिए जो है आपको मैकेनिकल लोडर यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसके लिए जो है 15 लाख का मैंने कॉस्ट यहाँ पे कंसीडर किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो है आपका पायरोलिसिस प्लांट है और इसमें जो है इसको मैकेनिकली जो है इसमें लोड किया जा रहा है वेस्ट टायर को। तो फ्रेंड्स आप अगर इसका प्लांट सेटअप करते हैं तो आपको भी इसी प्रकार से आपको लोड करना पड़ेगा आपको पायरोलिसिस प्लांट के अंदर वेस्ट टायर को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इस मैकेनिकल लोडर को जो है आप रेंट पे भी जो है आप अपने इंडस्ट्री में चला सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको हाईलाइट कर दिया है येलो कलर से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे मशीनरी कॉस्ट लिखा है 20 लाख रुपया, मैंने आपको दिखाया था कि आप 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसका भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि अगर आप मशीन का यहाँ पे टोटल आप यूज करके अगर आप टायर रिसाइक्लिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको 20 लाख का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगता है। फ्रेंड्स मैंने इस इन्वेस्टमेंट को जो है टोटल में नहीं दिखाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है। उसके बाद यहाँ पे पायरोलिसिस प्लांट आपको सेटअप करने के लिए यहाँ पे 45 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 10 टन पर डे कैपेसिटी का, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको लाइसेंस बताया इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लगेगा, तो वो सारे लाइसेंस को आपको लेने के लिए आपको 2.5 लाख तक का जो है आपको खर्च आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको वर्किंग कैपिटल जो है आपको 30 लाख रुपए का लगेगा। फ्रेंड्स आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि 30 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल क्यों लगेगा, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल जो आपका महीने का रिक्वायरमेंट है उसका ही कॉस्ट जो है यहाँ पे 28 लाख रुपए आपका आने वाला है। इसके अलावा जो भी आप मेन पावर हायर किए तो उन लोगों का सैलरी देने के लिए भी जो है आपके पास में पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कंसीडर किया है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पे मैंने वर्किंग कैपिटल 30 लाख का दिखाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपके पास में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास में 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तभी जो है आप इस बिजनेस को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आप पायरोलिसिस प्लांट आप सेटअप करते हैं तो उसमें प्रोसेस किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पायरोलिसिस प्लांट का यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका पायरोलिसिस प्लांट का चेंबर है और यहाँ पे जो है आपका वेस्ट टायर को इनपुट दिया जाता है और यहाँ पे देख रहे नीचे में जो है आपका पूरा फ्लेमिंग हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर में जो है इसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल में जो है आपको कोल भी आपको लेना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स कोल जो है यहाँ पे इसको हीट जनरेट करने के लिए यहाँ पे लगता है, तो इसलिए मैंने कोल का रिक्वायरमेंट वहाँ पे किया था।
फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक वीडियो चल रहा है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि पायरोलिसिस प्लांट में किस प्रकार से वेस्ट टायर का इनपुट किया जाता है और उसमें प्रोसेस किस प्रकार से हो रहा है, और उसके बाद जो उसका आउटपुट प्रोडक्ट है यानी कि स्क्रैप स्टील वायर आपका निकल रहा होगा, उसके बाद जो है वहां पे कार्बन पाउडर भी जो है कुछ कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद जो दूसरा एंड होता है चेंबर का, वहां से जो है हाइड्रोकार्बन गैस और ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेनली जो है ये चार प्रोडक्ट जो है आपका पायरोलिसिस प्लांट के थ्रू जो है यहाँ पे निकल के आता है, अगर आप टायर रिसाइकलिंग अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे पायरोलिसिस प्लांट अगर आप 10 टन पर डे कैपेसिटी का अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 5% का जो है आपको हाइड्रोकार्बन गैस जो है आपको मिलता है आउटपुट में। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोकार्बन गैस जो आपका आउटपुट में मिलता है तो इसको जो है सेम प्लांट में जो है हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फ्यूल है वो आपका सेव होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को जो है हम लोग एज ए फ्यूल हम लोग यूज कर लेते हैं इसी प्लांट में हीटिंग पर्पस के लिए। उसके बाद जो दूसरा आउटपुट है यहाँ पे पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल जो है आपको 40 से 52% तक जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पर डे पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल प्रोडक्शन जो है 4000 लीटर मैंने कंसीडर किया है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्लांट है उसका पर डे का जो कैपेसिटी है 10 टन पर डे है। तो यहाँ पे अगर 10 टन पर डे है तो जिसमें से मैंने 40% यहाँ पे कंसीडर किया है, तो इसके हिसाब से 4000 लीटर जो है पर डे यहाँ पे आपको पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसके हिसाब से मैंने पर मंथ का कंसीडर किया कि पर मंथ जो है आपको पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल जो है आपका कितना प्रोडक्शन होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1,04,000 लीटर जो है यहाँ पे आपको पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल जो है आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको 30% ब्लैक कार्बन पाउडर आपको मिलने वाला है। अगर आपका 10 टन पर डे कैपेसिटी का अगर आपका पायरोलिसिस प्लांट है तो इसके हिसाब से जो आपका 30% है 3 टन जो है आपको पर डे मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप पर मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो आपका ब्लैक कार्बन पाउडर है आपको 78 टन जो है आपको पर मंथ मिलेगा, और यहाँ पे जो आपका स्टील वायर है आपको 15% आपको मिलने वाला है। तो इसके हिसाब से जो पर डे का स्टील स्क्रैप प्रोडक्शन है आपको 1.5 टन होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप पर मंथ का कंसीडर करें तो आपको 39 टन जो है आपको यहाँ पे पर मंथ प्रोडक्शन आपका स्क्रैप स्टील वायर का होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो करेंट मार्केट प्राइस है ये सारे आउटपुट प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपका पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल है जिसका फ्लैश पॉइंट जो है आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 93 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसका अभी मार्केट प्राइस जो है 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से अभी चल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लैक कार्बन पाउडर जो है जिसका प्योरिटी 99% है, सुपीरियर ग्रेड का है, तो इसके लिए जो प्राइस है अभी मार्केट का 8 रुपए से लेकर 10 रुपए पर केजी चल रहा है। देन उसका जो है यहाँ पे जो भी आपका स्क्रैप स्टील वायर आपका निकलेगा उसका जो है अभी मार्केट प्राइस 18 रुपए पर केजी के हिसाब से चल रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये सारे प्राइस के हिसाब से हम लोग कंसीडर करेंगे कि आप जो है पर डे कितना अर्न कर सकते हैं और पर मंथ जो है आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दिखाया है कि आप टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है आपको कितना जनरेट हो रहा है आउटपुट प्रोडक्ट से। तो पहला जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट था वो आपका पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है पर मंथ, मैंने वो दिखाया है। तो पर मंथ जो प्रोडक्शन है मैंने यहाँ पे 1,04,000 जो है मैंने ऊपर दिखाया था, और यहाँ पे रेट पर लीटर जो है आपका 40 रुपए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेट जो है 40 रुपए पर लीटर है, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन है पर मंथ का यहाँ पे देख सकते हैं 1,04,000 लीटर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू है पर मंथ का 41,60,000 रुपए जो है आपका यहाँ पे आने वाला है पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल से। ठीक है, इसके बाद जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया आपका ब्लैक कार्बन पाउडर का, तो यहाँ पे जो आपका पर मंथ का प्रोडक्शन है ब्लैक कार्बन पाउडर का 78 टन है, और यहाँ पे रेट पर जो केजी है मैंने 8 रुपए कंसीडर किया। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख रहे हैं 8 से 10 रुपए मैंने लिखा था, पर मैंने यहाँ पे 8 रुपए कंसीडर किया, और यहाँ पे जो पर मंथ का प्रोडक्शन है 78 टन यानी कि 78,000 केजी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं वही सेम चीज जो है मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका रेवेन्यू है पर मंथ ब्लैक कार्बन पाउडर से 6,24,000 रुपए यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे स्क्रैप स्टील वायर का दिखाया है, तो यहाँ पे पर मंथ का प्रोडक्शन और रेट पर केजी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप स्क्रैप स्टील वायर से पर मंथ का जो रेवेन्यू है 7,02,000 रुपए यहाँ पे आप अर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दिखाया कि आप टोटल आउटपुट प्रोडक्ट से जो है आप टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है आप कितना यहाँ पे अर्न करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल का, फिर कार्बन पाउडर का और स्क्रैप स्टील वायर का, तीनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल सेल्स रेवेन्यू देखें टोटल आउटपुट प्रोडक्ट का, तो आपको 54,86,000 रुपए यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप टायर रिसाइकलिंग का अगर आप प्लांट सेटअप करते हैं तो आपके प्लांट का नेट प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो इसके लिए जो है पहले आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने टोटल कैलकुलेट किया कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे
पहला जो आपका एक्सपेंडिचर है मेन पावर आप जो भी हायर करेंगे उसका सैलरी देने में जो है आपका यहाँ पे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देख रहे हैं मेन पावर मैंने डिप्लॉयड में यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर को लिखा है, मेंटेनेंस इंजीनियर को लिखा है, परचेस मैनेजर को लिखा है और सेमी स्किल वर्कर जो है यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे वॉचमैन लिखा है। तो ये टोटल का अगर सैलरी देखे तो मैंने 1,48,000 रुपए यहाँ पे कंसिडर किया है। तो पहला जो आपका एक्सपेंडिचर है आपका मेन पावर का सैलरी रहेगा। उसके बाद जो आपका दूसरा एक्सपेंडिचर है यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल आपको परचेस करना पड़ेगा, 28 लाख रुपए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में। उसके बाद जो आपका तीसरा नंबर है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपका पर मंथ का जो है 3 लाख रुपया या 3.5 लाख रुपए भी आपका आ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपका इंडस्ट्री है काफी ज्यादा पावर कंजम्पशन करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो चौथा एक्सपेंडिचर है मैंने यहाँ पे मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर लिखा है, जिसके लिए मैंने 1 लाख रुपए पर मंथ का कंसिडर किया है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मैंने कंसिडर किया है 3 लाख रुपए का। तो यहाँ पे अगर आप टोटल मंथली एक्सपेंडिचर देखें तो फ्रेंड्स आपका 36,48,000 रुपया आपका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर आपके प्लांट का आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने टोटल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि आपके प्लांट का नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल सेल्स रेवेन्यू से मंथली एक्सपेंडिचर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं मंथली एक्सपेंडिचर कितना था और यहाँ पे आपका मंथली सेल्स रेवेन्यू कितना था। तो ये दोनों का अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नेट प्रॉफिट है पर मंथ का पायरोलिसिस प्लांट का आपका 18,38,000 रुपए यहाँ पे आपका आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे मैंने देखा है कि आप टायर रिसाइकलिंग बिजनेस से आप पर ईयर कितना अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट पर मंथ इंटू जो है आपको 12 मंथ्स का जो है यहाँ पे जो है आपको इंटू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट है पर ईयर का आपके टायर रिसाइकलिंग बिजनेस का 2,20,56,000 रुपए यहाँ पे आपका आने वाला है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप टायर रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो बिजनेस है काफी ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है और इस बिजनेस में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि आप पर ईयर जो है आप 2 करोड़ के ऊपर जो है आप इस बिजनेस से आप अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा कि सर जो भी आउटपुट प्रोडक्ट आपका निकल रहा है तो उसको हम लोग कहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको मार्केट में आपको सेल करना जरूरी है, तभी जाके जो है आपको ये प्रॉफिट आपको अचीव होगा। तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा है पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल, तो इसको जो है कौन कौन से इंडस्ट्री जो है कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ग्लास फैक्ट्री होती है, स्टील फैक्ट्री होती है, फर्नेस इंडस्ट्री होती है, रोलिंग इंडस्ट्री होती है, कास्टिंग इंडस्ट्री होती है, उसके बाद क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन प्लांट होता है, सीमेंट फैक्ट्री होता है, बॉयलर फैक्ट्री होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट्री जो है पायरोलिसिस फ्यूल ऑयल का जो है यूज करती है। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे ब्लैक कार्बन पाउडर है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्री जो है ब्लैक कार्बन पाउडर जो है यहाँ पे यूज करती है। जैसे सबसे पहला जो है आपका रबर इंडस्ट्री हुआ, इंक इंडस्ट्री हुआ, उसका न्यू टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई, रबर रनवे हुआ, हाईवे कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी जो है इसका यूज करती है। फिर उसका जितने भी लोग शू सोल जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो इंडस्ट्री को भी जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद जो है कन्वेयर बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। देन उसका जो है इलेक्ट्रिकल वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। देन उसका ड्राई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा आउटपुट प्रोडक्ट है स्क्रैप स्टील वायर। फ्रेंड्स इस स्क्रैप स्टील वायर को जो है आप 2 ही जगह आप इसको सेल कर सकते हैं। सबसे पहला जो है जो भी स्टील स्क्रैप डीलर होगा तो उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसको दे सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली जो है स्टील प्लांट में जो है आप इसको दे सकते हैं, जहां पे जो है आपको अच्छे खासे आपको रेट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि हम लोग इस कंपनी से कैसे कांटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो है B2B जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वहां पे जाकर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे कि अलीबाबा हुआ, इंडिया मार्ट हुआ, ट्रेड इंडिया हुआ, एक्सपोर्ट इंडिया हुआ। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो है B2B जो है प्लेटफॉर्म है जहां पे खुद को जो है एज अ सप्लायर और मैन्युफैक्चरर जो है आपको रजिस्टर करके जो है आपको ये सारे प्रोडक्ट को आपको सेल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे डिजिटली जो है आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स वहां पे जो है आपको बहुत सारे लीड्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी जो है आपको ये सारे इंडस्ट्री से आपको कांटेक्ट करके जो है आपको ऑर्डर यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आप अलग से जो है एक मार्केटिंग का बंदा भी हायर कर सकते हैं, जो कंपनी टू कंपनी विजिट करके जो है आपके प्रोडक्ट का जो है वहां पे डील फाइनल करेगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए जो है आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है।